हेलो, तो मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर विकास सक्सेस मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी कहानी को सुनने के बाद अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अगर वो भी किसी परेशानी में या दुविधा में है तो उन्हें उसका समाधान वो खुद ही ढूंढ लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि मेरी कहानियाँ होती हैं वो सत्यता पर ही आधारित होती हैं और मैं उन्हीं कहानियों को बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आपको बतानी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट करने की कि आप किसी भी तरह से किसी परेशानी में हो तो आप उस परेशानी को छोड़ करके और बाहर आ जाएं, क्योंकि परेशानी का तो मुझे लगता ही नहीं कि होती है या एग्जिस्ट करती है कहीं पर भी। तो इसलिए मैं आपको हर बार एक नई कहानी सुनाता हूँ। तो आज की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि एक बच्चा होता है जो कि 8वीं 10वीं पढ़ता है। बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है वो। सब्जेक्ट में भी होनहार होता है, संगीत में, म्यूज़िक में, और अगर यूँ कहें तो मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं उसे। तो 10वीं 11वीं 12वीं सारी क्लास पास करने के बाद जो एक नई क्लास होती है वो होता है आपका कॉलेज। जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आपको हर बार कोई नया दोस्त मिलता है, क्योंकि बचपन के दोस्त रहते हैं वो अधिकतर ठीक ही ठीक होते हैं। 12वीं तक तो कोई परेशानियां होती नहीं हैं, लेकिन 12वीं के बाद जो परेशानियां स्टार्ट होती हैं आपकी कॉलेज लाइफ में, वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होता है उनसे दूर रहना। तो दोस्ती हो जाती है उनकी उन्हीं व्यक्तियों से जिनसे उनको दूर रहना चाहिए। दोस्ती हो जाती है अच्छों से भी, कुछ बुरे दोस्त बनते हैं। तो कहते हैं ना, जो नेगेटिविटी रहती है उसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो गलत होता है आपको ज़्यादा अच्छा वही लगता है। और क्योंकि आपकी वैसी उम्र भी होती है तो आप उसी की ओर ढलने की कोशिश करते हैं कि हाँ, सच में सच यही है। अब इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ झूठ है। यहाँ तक कि माता पिता की जो आपकी बातें रहती, माता पिता जो आपको समझाते हैं, शायद वो भी आपके समझ से परे होती है। उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, पर उन्हें अंदाज़ा होता है कि आप किस राह पर जाने वाले हैं या जा रहे हैं। आपको लगता है कि यार, हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे माता पिता को बिल्कुल भी उस बात की खबर नहीं है या उनसे हम छुपा सकते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि उनकी उम्र भी आपकी उम्र की तरह होगी कभी ना कभी? तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उन्हें और आप ही उनसे बातें छुपाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से कोई बात छुपाएं ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सबसे अच्छा सलाहकार होता है वो आपके माता और पिता ही होते हैं। इससे अच्छा कोई सलाह आपको दे ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वही बच्चा कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जो गलत संगति में उसका जो असर होता है वो बहुत गलत होता है। कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उसकी बहुत बातचीत काफ़ी कम होती है, ना के बराबर ही मान लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आप गलत रास्ते पर चल जाएंगे तो अगर आप कोई सही बताएगा कोई, तो आप उसको गलत बता दोगे कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, गलत तो तू ही है, और उससे दूर हो जाओगे, जबकि वो सही कह रहा है आपके लिए। तो वो जो लड़का रहता है, वो लड़का जो अपने दोस्त होते हैं नेगेटिव नेगेटिव ही बोलूँगा उनको, तो जो नेगेटिव दोस्त होते हैं वो उनके साथ रहता है। अब उनके बहुत सारी लतें होती हैं, शराब, दारू वगैरह वगैरह, शराब, सिगरेट, बीड़ी। तो उससे बोलते हैं ले तू ट्राई कर। बोलता है कि नहीं, मेरे को नहीं इच्छा, मैं नहीं करता हूँ, कभी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोलता है अरे बच्चा है क्या तू? भाई 12वीं पास कर ली है तूने, कॉलेज में आ गया है, अब तेरी जो लाइफ है वो शुरू हो रही है, तो बच्चा ही है क्या अभी? तू नहीं पी सकता? अब उनने बड़ा चढ़ा के उसको बताया। बच्चों को आया क्रोध, जो कि स्वाभाविक सी बात है, सभी को आता है। उनने बोला तू क्या, मैं करके बता देता हूँ, ला मैं कर सकता हूँ, बस। अब
जो चीज़ उसने ली मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा, सबसे गलत है वो, और इसलिए मैं किसी गलत चीज़ का नाम ही नहीं लूँगा। एक ऐसी लत है शराब, बीड़ी, सिगरेट, इसके अलावा भी एक ऐसी लत है जो अगर आपने पकड़ ली या आपके किसी भी मेंबर ने ले ली तो जीवन भर तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप बर्बाद ना हो जाओ। आप बर्बाद हो गए तो उसके बाद बचे ही क्या आपके जीवन में? कुछ नहीं। तो वो लत ऐसी है कि जब तक आप बर्बाद ना हो जाओ आपको नहीं छोड़ेगी। तो बच्चा उस चीज़ का नशा करने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी भी होती है। तो कब तक उधार लेगा? अब अच्छा, इस बीच में उसके जो घर वाले होते हैं उनको थोड़ी बहुत खबर लग जाती है कि यार ऐसा हमारा बच्चा है जो कुछ गलत रास्ते पर है। तो माँ बाप तो हमेशा बचा नहीं चाहते, तो उन्होंने सोचा कि यार इसको अपने पास बुला लो, हो सकता है छूट जाएगा, गलत दोस्तों के साथ रहना छोड़ देगा तो हो सकता है ये सुधर जाए और इसके साथ ऐसा हो ही ना। अब परिवार की सबसे बड़ी गलती हो गई यहाँ, उसने उससे बुला लिया। पर कौन माता पिता है जो सब कुछ जानते हुए अपने बच्चे को ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेलना चाहेगा जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है? 99.9 जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, 0.01 सिर्फ यही निकल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो बुला लिया। अब क्योंकि बच्चा उसका आदी हो चुका था, समय निकल चुका था, वो आदी हो चुका था, तो वो उसे छोड़ ही नहीं पाया। और क्योंकि घर परिवार में माहौल भी ऐसा होता है कि वो शेयर नहीं करते एक दूसरे से, अभी जो हो रहा है सब कुछ ये ऐसे ही है। ना बाप बच्चों से कुछ एक्सप्लेन कर पाता है, ना बच्चे पापा को कुछ बता पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ना उसने बताया ना उन्होंने पूछा, हालांकि माता पिता को पता ही है क्योंकि उम्र दराज होते हैं, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। अब उसे उस चीज़ की आदत थी तो वो खिंचा होने लगा उसके इस तरह का कि उसको वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कम कीमत पर, कोई भी, चाहे उसके बाद किसी की जान ही क्यों ना लेने पर। अब क्या करता? उसे तो चाहिए थी। उसने सोचा क्यों ना, मेरे पिताजी ने मेरे लिए सब कुछ किया, किसके लिए? हमारे लिए किया है, परिवार के लिए ना सोचते हैं उसने बोला मेरे लिए ही किया सब कुछ। पिताजी ने जो भी किया है सिर्फ मेरे लिए किया है, तो कल मिले इससे अच्छा है आज मिल जाए। और फिर होता है षड्यंत्र शुरू उसके दिमाग में। वो उनके परिवार में कुल लगभग शायद 5-6 मेंबर होंगे। अब 5-6 मेंबर को उसको मारना था। उनको पता भी नहीं था कि हमारा बच्चा हमारे साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। उस बच्चे ने अपने माता पिता सहित सभी को खाने में जहर खिला चुका होता है लगभग। उसमें से एक होता है, पता नहीं वो किस रीज़न से खाना नहीं खाता, लेकिन वो नहीं खाता है। जो बाकी होते हैं वो सब कुछ मर चुके हैं क्योंकि जहर मिलाया उसने, पॉइज़न उसमें खाने में। जो एक होता है वो बच जाता है। किस तरह बचता है? खाना नहीं खा पाता हो सकता है कुछ रीज़न हुआ, उपवास उपवास तो कुछ भी, मुझे नहीं पता। तो वो इस तरह बच जाता है। और अब उसे पता है कि यार ये एक बचा हुआ, इसका क्या करें। तो फैसला लेता है कि इसको ही मार देते हैं। किस तरह मारता है मुझे नहीं पता, मार देता है। और क्योंकि पुलिस होती है उसके बहुत लंबे हाथ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उम्र दराज होते हैं उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है अच्छे से। तो पुलिस वालों को भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। वो
बिना पूछे पता कर सकते हैं कि सामने वाले ने क्या किया है। और आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले को कुछ पता नहीं पड़ता? पुलिस वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं, सब कुछ पता पड़ जाता है उन्हें। आपके चेहरे को देख के वो आपकी पूरी कुंडली निकाल के आपके सामने रख देते हैं। तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, वो जेल में है अब। सिर्फ एक गलत का, अपने गलत दोस्तों की बात मान। अगर वो यूं बोल देता उस दिन कि ठीक है भाई तुम बड़े हो, तुम पी लो भाई, या तुम जो भी गलत कर रहे हो वो तुम कर लो, मैं तो इसको किए बिना ही बड़ा हूँ। क्या सिगरेट पीने के लिए बड़ा होना ज़रूरी है? या सीधी सी बात है कि अगर किसी गलत काम को आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बड़ा बन जाऊंगा उसको करने पर, तो क्या आपको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त कहता है शराब पी ले या और भी कुछ काम कर ले जो आपको लगता है कि बिल्कुल अनैतिक है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत मना करो उसी समय। क्या पता आपके साथ क्या घटना हो कल से। तो मेरी ये कहानी सुनाने का सिर्फ इतना सा ही मकसद था। काफ़ी लंबे समय हो गया कहानी को, और लगभग 10-12 मिनट की हो गई है कहानी। तो इस कहानी से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, और इसका सारांश इतना ही निकाल के कहूँगा मैं आपको कि अगर आपको कुछ लगता है कि आपको वो नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपके माता पिता है, आपको पता है उन्होंने आपको बड़ा कैसे किया है, छोटे से बड़ा। एक दूध बड़े पीते बच्चे को बड़ा करते हैं 12वीं 13वीं 14वीं जो भी आप कहानी क्लास बोलते हैं, कॉलेज करते हैं, तो उसमें आप उम्र क्या हो जाती होगी? 23 24 25 साल बड़ा करते हैं आपको। कैसे करते हैं आपको पता भी नहीं होगा ना। बाप कभी जाहिर करता है कि मैंने मेरे बेटे को या बेटी को कैसे बड़ा किया है। और कई तो ऐसे होते हैं जो इतनी भयंकर तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अभी गाड़ी के भी माहौल ऐसे हैं कि अगर गाड़ी मिल गई उनको अच्छी फर्स्ट क्लास के, भाई मेरे को तो ये गाड़ी है, और बस रेसिंग बाइक मिल गए उनको तो वो रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे वही हो रेसर। थोड़ी सी देर में गाड़ी आगे जाके ने चलो वो बच गया, अगर उसकी वजह से किसी को कुछ हो गया तो उसके माँ बाप कहाँ से ढूंढेंगे, उसके कहाँ से लेके आएंगे उसको, इतने बड़े बच्चों को। कभी आपने सोचा है? ये सारी चीज़ें गलत है, छोड़ दो, तुरंत बंद करो। और क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे अधिकतर वीडियो है वो स्टूडेंट्स के पास भी जाएंगे और बड़े व्यक्तियों के पास भी जाएंगे, तो जो स्टूडेंट है उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, भले वो चाहे गलत हो या सही हो, अपने पिताजी को जाके बोलो पापा यार ये ऐसा हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, आप बताइए क्या करूँ। और पिताजी से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा आपसे कोई भी चीज़ें पूछता हो ना, तो उससे प्यार से समझा दो, प्यार से बता दो चीज़ें कि ये चीज़ें गलत है या सही है। आप उनसे छुपाओगे, वो आपसे छुपाएंगे, और आखिर में नतीजा क्या निकलेगा? अभी आपने इस कहानी को सुन के समझ ही लिया होगा। तो चलिए, ये कहानी सुना के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसी अप्रिय घटनाएं जो हो रही है या होती है, हमेशा होती ही है। तो ख़त्म करते हैं आज की ये स्टोरी, और मेरा जो मोटिवेशन सेशन है ये आज ख़त्म करते हैं, और फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। एक नया कुछ बताएंगे आपको जिससे आप अपनी लाइफ में हो पाए सक्सेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपको और आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँ, और बिल्कुल उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या वो कर रहे हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को,
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी नई नई वीडियो हैं इसलिए कुछ गलतियां होती हैं, उसमें क्षमा कीजिएगा मुझे। और अगर इस वीडियो से किसी की भी आत्मा को आत्मठेस या आत्मसम्मान को नुकसान हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहूँगा, जिसकी भी आत्मा को ठेस पहुँची है या आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है। मेरा ये जो कहानी कहने का मकसद था वो इतना सा था कि कहीं कोई व्यक्ति है जो इस दलदल में फंसा हुआ और फैसला नहीं कर पा रहा है, तो जाएं माता पिता को बताएं। जो आपका सबसे अच्छा मित्र है वो आपका पिता ही है, उन्हें बताएं, उनसे सलाह लें और उसी के बाद फैसला करें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद इतनी देर तक के लिए जो मेरी कहानी है वो सुनी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक। और क्योंकि मेरा चैनल नया है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो चैनल है इससे मैं जो कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको या जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो मोटिवेट करने के लिए ही है कि आप आपके जीवन में सक्सेस कैसे पाएँ और आप क्या ऐसा ना करें जिससे आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। तो ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी। धन्यवाद। मैं था विकास और अब आऊँगा नई कहानी लेकर आपके साथ में।